तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप Redmi A1 या फिर Poco C50 को फ्लैश कैसे कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप अपने Redmi A1 को या फिर Poco C50 में सॉफ्टवेयर कैसे डाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट तरीके से सीखेंगे। और इसको फ्लैश करने के दौरान इसकी फ्लैश फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से समझो, अगर आपको इस फ़ोन को फ्लैश करना है, ठीक है, अगर आपको इस फ़ोन को फ्लैश करना है तो सबसे बड़ी बात तो आपको जानना होगा कि मुझे फ्लैश ही क्यों करना है, सॉफ्टवेयर क्यों चढ़ाना है। हो सकता है कि आपका फ़ोन हैंग कर रहा हो सकता है कि आपका जो ये फ़ोन है वो पुराने वर्जन पे हो और आप इसकी लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ नई फाइल को अपडेट या फिर अपग्रेड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर दिया, उसके बाद डीएम वेरिटी का एरर आ रहा है। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर से जुड़ी और भी कोई समस्या है जिस वजह से आप इसको फ्लैश करना चाहते हो। तो फ्लैश करने के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। आपके पास होना चाहिए एक ओरिजिनल डाटा केबल, जो कि मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। अब आपके पास होना चाहिए ये टूल, कौन-सा? सैम FW टूल। ये जो टूल है, आपके पास ये टूल होना चाहिए। इस टूल का आप कैसे यूज करेंगे और क्या सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये टूल आपको चाहिए होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आपके लैपटॉप और आपके फ़ोन के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है मीडियाटेक का है। तो मीडियाटेक का USB ड्राइवर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि आप जब भी करें तो ओरिजिनल डाटा केबल के साथ फ्लैशिंग करेंगे। अब उसके साथ-साथ अगर आप इसको फ्लैश करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मैं मेथड बताऊँगा वो फास्ट बूट मोड में इसकी फ्लैशिंग करना सिखाऊँगा। और उसके लिए आपको इसका बूट लोडर अनलॉक करना होगा, तो बूट लोडर इसी टूल से अनलॉक कर देंगे आप। लेकिन उसके लिए आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में USB DK ड्राइवर इंस्टॉल रहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि ये टूल कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। मीडियाटेक का USB ड्राइवर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं पता कि USB DK ड्राइवर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीनों का वीडियो मिल गया। मैं मान के चलता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप में सैम FW टूल, मीडियाटेक का USB ड्राइवर और USB DK ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है। अब अगर आप उसकी फ्लैशिंग करना चाहते हैं, समझ गए आप? इसकी फ्लैशिंग अगर आप करना चाहते हैं Redmi A1 की, तो उसके लिए तो आपको फ्लैश फाइल लगेगी। देखो, अगर आपके पास Redmi का डिवाइस है तो एक बात जान लो कि इसकी फ्लैशिंग में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और वो बहुत ही ध्यान देने वाली है, जो कि होगी प्रोडक्ट कोड। ये भले ही Redmi A1 है या फिर पोको का C50 है, लेकिन रेडमी वाली कंपनी को या फिर रेडमी कंपनी को ये नहीं पता है कि रेडमी A1 है, उसको इसका प्रोडक्ट कोड चाहिए होगा, तब एग्जैक्टली बता पाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट कोड कैसे जानेंगे उसको बता देता हूँ। सबसे पहले डाटा केबल अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में लगाओ और फ़ोन को इस तरीके से स्विच ऑफ कर लो। स्विच ऑफ करने के बाद सबसे पहले तो फ़ोन को फास्ट बूट में डालना सीख लो। पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ठीक है, पावर बटन वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखना है। जैसे आपको फास्ट बूट लिखा हुआ आ जाए, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों को छोड़ देना है। देखो, फास्ट बूट आ गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर डिवाइस मैनेजर का एक बटन, डिवाइस मैनेजर पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपका फ़ोन आपके लैपटॉप से सक्सेसफुली कनेक्ट है या नहीं वो डिवाइस मैनेजर में दिख जाता है, ठीक है। मिनिमाइज़ करता हूँ, मूव करके थोड़ा सा साइड में लेकर चलता हूँ, ठीक है, अब समझते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, डाटा केबल से इस तरीके से कनेक्ट करके फ़ोन को रख देना है इस तरीके से।
अब समझ में आ गया ना आपको। आपका फ़ोन कनेक्टेड है फास्ट बूट मोड में, और फास्ट बूट मोड में अगर फ़ोन कनेक्ट है तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में आपको एंड्रॉयड फ़ोन दिखेगा, उसमें दिखेगा एंड्रॉयड एडीबी इंटरफेस, मतलब आपका फ़ोन बहुत ही अच्छे से कनेक्ट है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इस्तेमाल करूँगा और इस टूल को ओपन करूँगा। टूल को ओपन करने के बाद यहाँ पर इन्फो का बटन है, इन्फो पे क्लिक करेंगे और दिखाई दे रहा होगा आपको एडीबी इन्फो या फिर फास्ट बूट इन्फो, तो फास्ट बूट इन्फो में क्लिक करेंगे और अब आपको इस फ़ोन की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। क्या दिखेगी वो देखो, रीडिंग इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है ना। अभी आपको इस फ़ोन की इन्फॉर्मेशन और उसका प्रोडक्ट कोड मिल जाएगा। उसके हिसाब से इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करना सिखा दूंगा और इसकी फ्लैशिंग किस टूल से होगी और कैसे होगी वो भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। इन्फॉर्मेशन रीड करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बट इन्फॉर्मेशन दिख गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से फास्ट बूट इन्फो पे क्लिक कर देते हैं। रीडिंग इन्फॉर्मेशन ले रहा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखी, उसके बाद ये दिखना बंद हो गई, तो हो सकता है कि टूल का कुछ एरर हो। अगर इस तरीके से आपका प्रोडक्ट कोड नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एडीबी इन्फो पे क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ चेकिंग एडीबी कनेक्शन, और उसके बाद एडीबी कनेक्शन के साथ साथ देख लेते हैं नो एडीबी कनेक्शन दिखा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जाते हैं फास्ट बूट इन्फो पे, एक बार फिर से क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए रीडिंग इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा वेट करेंगे। डिवाइस इन्फॉर्मेशन ले नहीं पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको टूल को यहीं पे मिनिमाइज़ कर देंगे और आपको चले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाना है और डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर दिया तो ठीक है। गूगल पे जाकर लिखना है आपको लिखना है MI फर्म, बस MIFirm.net वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन होते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको पता है ना कि आपका फ़ोन कौन सा है, ये है Redmi A1, तो आपको लिखना है Redmi A1, A1 ओके। ये देखो Redmi A1 जैसे हमने सर्च किया तो Redmi A1 का क्या प्रोडक्ट कोड क्या है, यहाँ पर देखिए IC, ये इसका प्रोडक्ट कोड है और ये Redmi का मॉडल है। ये बोल रहा है कि भैया आपका ये जो Redmi A1 मॉडल है ना, उसमें Redmi A1, A1 प्लस और Poco C50 ये तीनों फाइलें किसी में भी चढ़ा दोगे। अगर ये फाइल डाउनलोड कर लिया आपने तो Redmi A1 में भी चढ़ा सकते हो, A1 प्लस में भी चढ़ा सकते हो और Poco C50 में भी चढ़ा सकते हो। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आप नीचे जाओगे। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया आप फ्लैश फाइल तो चाहते हो लेकिन कहाँ की चाहिए, ग्लोबल चाहिए, चाइना चाहिए, रसियन चाहिए, इंडो चाहिए, इंडोनेशियन मतलब, और या फिर इंडियन। तो इंडियन पे मैं क्लिक कर दूंगा। इंडियन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको फाइलें दिख जाएंगी और फाइलें में यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन दिखेगा और यहाँ पर इसकी फाइल साइज दिखेगी और ये अपडेट कब का है वो दिखेगा। तो एकदम ऊपर वाली डाउनलोड कर लोगे, एकदम सबसे अच्छी बात तो ये है कि एकदम ऊपर वाली डाउनलोड कर लोगे बिना किसी एरर पे। एक बार डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर 4-5 सर्वर दिखाई देगा, जिसमें से आप किसी पर भी क्लिक करके एक बार डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखना आप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं डाउनलोडिंग का वेट कर देता हूँ। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट स्टार्ट हो जाती है उसके बाद का प्रोसेस बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक पॉपअप आया था, पॉपअप को अलाउ करना होगा, डन।
क्लोज पे क्लिक किया हमने, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये देखो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको मैं कर दूंगा पॉज, क्योंकि मैंने पहले से ही फाइल डाउनलोड कर रखी है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए MI फ्लैश टूल प्रो, MI फ्लैश टूल प्रो। यहाँ पर MI फ्लैश टूल प्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ पर जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही नीचे जाना है और यहाँ पर डाउनलोड का एक बटन आ जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, कंट्रोल J प्रेस करते ही देखो इसको मैं ऐड को हटाऊंगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई ना। इसको भी मैं पॉज कर दूंगा क्योंकि मैंने ये दोनों टूल डाउनलोड कर रखा है। अब इसको थोड़ा सा साइड में करूंगा, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, ये देखो आपको ये MI फ्लैश टूल इंस्टॉल कर लेना है। MI फ्लैश टूल इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यस पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है, यस पे क्लिक कर दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना होगा वो समझो। अगर इस बात को आप समझ गए तो आप कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप फ्लैशिंग में बहुत ही ईजिली आगे बढ़ जाओगे और फ्लैशिंग आप कर पाओगे। ये देखो इस तरीके का MI फ्लैश प्रो खुल जाएगा और यहाँ पर MI अकाउंट लॉगिन करने के लिए बोलता है। ये उनके लिए हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो थोड़ा सा 6-7 दिन 8 दिन रुकेंगे, वेट कर सकते हैं, तब जाके उनका बूट लोडर अनलॉक होगा, तब जाके फ्लैशिंग कर सकते हैं। लेकिन हम तो जुगाड़ू बंदे हैं, हम तो बहुत ही ईजिली इसको बाईपास करके इसके साथ खेल सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करेंगे, हमें जाना है यहाँ पर MI फ्लैश पे। MI फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो इसका जो फ्लैश टूल है वो खुल जाएगा, ठीक है। फ्लैश टूल ओपन हो गया, इस तरीके से टूल मिलेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल के लिए देखो इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। अब ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है भैया सेलेक्ट पे करने के बाद पूछेगा भैया आपने जो फ्लैश फाइल डाउनलोड कर रखी है वो कहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। तो मैं दिस PC में जाऊँगा, डाउनलोड वाले सेक्शन में मैंने गया और यहाँ पे डाउनलोड को फाइल को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर ऊपर वाले को नहीं नीचे वाली को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना होगा। फाइल सेलेक्ट हो गई। अब जबकि आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में कनेक्ट है तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देना होगा। आपका ऑटोमेटिकली पोर्ट बना देगा। देखो पोर्ट बना चुका है ना। अब आप चाहें तो डायरेक्टली फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, फ्लैश पे क्लिक करोगे तो प्रॉब्लम देख लो क्या आएगी। रियल टाइम एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं ना कि फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं है, ठीक है, अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो 99% चांस है कि आप एरर कर देंगे। क्या बोल रहा है, मिसमैच इमेज डिवाइस करके कुछ लिखा हुआ रहा है, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से फ्लैश बटन पे क्लिक कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। फ्लैशिंग तो हमें करनी है फास्ट बूट मोड में ही। ये देखो एरर आ गया ना। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये टूल ओपन कर लेना। टूल ओपन होने के बाद यहाँ से अनलॉक बूट लोडर पे क्लिक कर देना। अनलॉक बूट लोडर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो फ़ोन को ऐसे लगे रहना था, ठीक है। वेटिंग फॉर प्रीलोडर लिखा हुआ रहा ना। अब पावर बटन, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस तीनों को दबा कर रखो। जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो और यहाँ पर कुछ भी शो हो, तुरंत पावर सारी बटनों को छोड़ देना। फास्ट बूट की स्क्रीन ब्लैंक हो, ये देखो, ये देखो सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, समझ आ रहा है। अब आपका जो बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा उसके बाद फ्लैशिंग करके दिखाता हूँ आप, ठीक है।
अगर एक बार में ना हो तो घबराना मत, परेशान मत होना कि यार बूट लोडर अनलॉक ही नहीं हो रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना, सब्र रख लेना। अगर एक बार में नहीं होगा तो दूसरा तरीका बताऊंगा। देखो बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अगर आप पता करना चाहेंगे बूट लोडर अनलॉक हुआ या नहीं तो ये देखो, पावर बटन को मैंने प्रेस किया, डाटा केबल को मैंने निकाला, पावर बटन को प्रेस करके फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करी और यहाँ पर देखो बूट लोडर अनलॉक करने की वजह से यहाँ पर देखो ये बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अब मैं आपको क्या करना हूँ बताता हूँ। देखो वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर तीनों को एक बार दबाकर फ़ोन को फोर्सफुली ऑफ कर दूंगा और जैसे ही ऑफ हो आपको वॉल्यूम डाउन बटन दबाए रखना है और पावर बटन को कुछ इस तरीके से ऑन करके कुल मिलाकर फ़ोन को फास्ट बूट मोड में लेकर जाना है। फ़ोन फास्ट बूट मोड में जा चुका है। डिवाइस को कनेक्ट करेंगे पीसी से डाटा केबल के थ्रू। अब यहाँ पर इस MI फ्लैश टूल में जाना है, रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। रिफ्रेश पे क्लिक करते ही अब आपको जैसे ही फ्लैश बटन पे क्लिक करोगे तो देखो फ्लैशिंग में एरर आता है या नहीं आता। अगर एरर आता है तो कैसे इसको फिक्स करना वो भी आपके सामने ही दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सेकंड्स बता रहा है कि कितने सेकंड्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो घबराना नहीं, फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखो डायरेक्टली अगर आपको बूट लोडर अनलॉक करने के लिए नहीं दिखा रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपको बूट लोडर अनलॉक करना होगा। ठीक है, अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा तो फ्लैशिंग नहीं होगी। आपने सामने ही देखा कि एरर कुछ और दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने बूट लोडर अनलॉक किया हमारे फ़ोन की फ्लैशिंग कंप्लीटली होने शुरू हो गई। तो अब वेट करते रहें, जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाती है आपको सब कुछ डिटेल में समझा देता हूँ। होपफुली इस चैनल से आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चीज़ें बता दी, लेकिन ये करना मैंडेटरी है। देखो आपके लैपटॉप में मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल रहना चाहिए। अगर बूट लोडर अनलॉक करना है तो यूएसबी डी के ड्राइवर इंस्टॉल रहना चाहिए। और ये जो MI फ्लैश टूल है, आप MI फ्लैश टूल डायरेक्टली डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, ओपन करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो यही रहा पूरा ओवरऑल प्रोसेस। अगर फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट को बहुत ही जल्दी मैं पढ़ लेता हूँ और आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ।
फाइनली जैसे ही आपका फ्लैशिंग डन हो जाएगी, आपको फ्लैश डन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और इस साइड सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली फास्ट बूट से हट जाएगा। और अगर आपके फ़ोन में डीएम वेरिटी का एरर होता तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था। डीएम वेरिटी का एरर था इसमें और उसको भी सॉल्व कर दिया है इसने। फ्लैशिंग होने के बाद आपको वो जो डीएम वेरिटी का एरर है वो देखने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 300 सेकंड्स लगे हैं, 300 सेकंड्स इन द सेंस लगभग 5 मिनट का समय लगेगा इसकी फ्लैशिंग होने में। तो कुछ इतना वेट करना पड़ सकता है आपको फ्लैशिंग के दौरान। सब कुछ मैंने बताया, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं। कोई प्रॉब्लम आई तो आपके सामने आई, सॉल्व कैसे हुई आपके सामने सॉल्व हुई। तो इस चैनल पर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। कोई एरर नहीं, कोई फालतू का तामझाम नहीं होगा। अगर वीडियो आएगी तो जो भी होगी वो जेन्युइन होगी, ऑथेंटिक होगी। अगर उसमें कोई भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत बता दो। अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी प्रॉब्लम लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि यार यहाँ पर तू गलत था। प्लीज़ आपके कमेंट को मैं एज अ फीडबैक लूँगा, बुरा नहीं मानूंगा कि नहीं यार आपने मुझे कैसे कह दिया। चीज़ों मैं भी सीख रहा हूँ और हर दिन सीख रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ मामलों में आप मुझसे बेहतर हों और कुछ मामलों में मैं आपसे बेहतर हूँ। ठीक है, फ्लैश होने के बाद लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेंगे फ़ोन को ऑन होने में। तो इसमें भी मत घबरा जाना कि कहीं अब नई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो गई कि फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे ही है, क्योंकि ये प्रोसीजर है और इसको करना ही होगा, तभी जाके आप फ्लैशिंग कर पाओगे। अब जैसे ही फ्लैशिंग डन हो जाएगी उसके बाद आपको एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप इसको कैसे बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से फ्लैश करने के बाद सेटअप कर सकते हैं। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। अब डाटा केबल आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको यहाँ पर मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ फ़ोन को। स्टार्ट में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, चेक करके एरो पे क्लिक करेंगे, स्किप पे क्लिक करेंगे। अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक नहीं लगा होगा तो ये सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर लगा होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं इसकी FRP बाईपास करना तो मेरे चैनल पर एक बार जाकर देख लेना। सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करना, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना, मोर एक्सेप्ट। पूछेगा भैया आपसे कि कोई लॉक लगाना चाहते तो स्किप पे क्लिक करके स्किप एनीवे पे क्लिक कर देना। मोर, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो घबराना मत। गेटिंग रेडी होते ही आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाएगा। आप फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं, सेटिंग बटन पर क्लिक कर सकते हैं और सेटिंग में जाकर इसका एग्जैक्टली मॉडल भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए रेडमी का A1 है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।